क्या फहद की वजह से अहमर के दिल में आफिया के लिए बदगुमानी पैदा हो चुकी है और क्या हमजा के लाए हुए प्रपोजल पर अहमर और सादिया मारिया के रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देंगे। सादिया हमजा से मोहब्बत करने लगी है और ये बात अभी तक उसे खुद नहीं पता, लेकिन हमजा के जाने के बाद सादिया को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब वो हमजा के बगैर नहीं रह सकती। हमजा सादिया को 3 दिन का कहकर इस्लामाबाद गया था, लेकिन वो 2 दिन के बाद ही घर वापस आ जाता है। जैसे ही सादिया दरवाजा खोलती है, अपने सामने हमजा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कहती है कि हमजा तुम तो कल आने वाले थे ना। जिस पर हमजा कहता है कि हाँ सादिया, मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रही हो, बस इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। ये सुनकर सादिया मुस्कुराने लगती है। हमजा को सादिया के चेहरे पर फैली हुई खुशी साफ नजर आ जाती है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसकी कोशिशें रंग ले आई हैं। आखिरकार सादिया को भी उससे मोहब्बत हो चुकी है। हमजा सादिया के पास आता है और कहता है कि सादिया, मेरे एक जानने वाले में मारिया के लिए प्रपोजल है, क्या तुम और अहमर इस बात पर राजी हो कि मैं वो प्रपोजल तुम लोगों के सामने लेकर आऊं। जिस पर सादिया कहती है कि हाँ हमजा, अगर लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और मेरी छोटी बहन मारिया को खुश रखेगा तो मैं जरूर तुम्हारे लाए हुए प्रपोजल को कबूल करूंगी। जिस पर हमजा कहता है कि ठीक है, तुम अहमर को बता दो, कल मैं उन लोगों को लेकर तुम लोगों के घर आ जाऊंगा। सादिया जैसे ही अहमर को कॉल करती है तो अहमर ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि जरूर हमजा भाई अपनी तरह कोई अच्छा रिश्ता ही बताएंगे। हमजा मारिया के पास आता है और कहता है कि मारिया, कल तुम्हारे लिए प्रपोजल आ रहा है और अगर हमें वो रिश्ता पसंद आया तो हम फौरन रुखसती के लिए हाँ कर देंगे। जिस पर मारिया कहती है कि अहमर भाई, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था कि अगर शारिक भाई मेरा रिश्ता लेकर आएंगे तो आप वो कबूल नहीं करेंगे, तो फिर ये रुखसती की बात कैसे आ गई? जिस पर अहमर कहता है कि तुम परेशान ना हो, प्रपोजल हमजा भाई दिखा रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। जबकि अहमर अपने और आफिया के रिश्ते के लिए अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। जब से फहद इन लोगों की जिंदगी में आया है, अहमर को तो यही डर लगा हुआ है कि कहीं आफिया उससे छिन न जाए और शहीर साहब का भी तो यही प्लान। फहद शहीर साहब के पास आता है और कहता है कि अंकल, मैं जब भी आफिया से बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो अहमर बीच में आ जाता है। खुदा जाने उस अहमर में ऐसा क्या है जो आफिया को मैं नजर नहीं आता। मेरा दिल करता है कि मैं अहमर को अच्छा सबक सिखाऊं। जिस पर शहीर साहब कहते हैं कि फहद, ऐसा तो सोचना भी मत। आफिया और अहमर बज़ाहिर 2 नजर आते हैं, लेकिन वो हमेशा से एक हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये तुम्हारा काम है और इसे सोच समझ कर करो। अगर तुम अहमर को नाराज करोगे तो ऑटोमेटिकली आफिया भी तुमसे बात नहीं करेगी। इसीलिए आफिया के नजदीक होने के लिए तुम्हें पहले अहमर का एतमाद जीतना होगा। उससे दोस्ती करो और उसे अपने करीब करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर फहद की चालों को पहचान पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।